मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आप देखते हैं मानव चेतना न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं बंजारावाली में 84 वार्ड नंबर में। जो आज हमारे साथ है वीरेंद्र पवार जी, जो वरिष्ठ महानगर और महासचिव हैं। उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से हमें पता लगा है कि आप कांग्रेस के लिए पार्षद के लिए खड़े हो रहे हैं और जनता जानना चाहती है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आपके विकास के कार्य रहेंगे? देखिए, हम कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी में एक लोकतंत्र पार्टी है और उसमें ये है कि हम 8 साल से कांग्रेस पार्टी में काम करी है। लोकतंत्र में हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता। तो हम भी इस समय चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी वार्ड 84 की जो समस्या है वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ पे वार्ड 84 में इससे पहले बीजेपी की पार्षद थी, उन्होंने 5 साल में क्या काम किया या तो यहाँ की जनता उनको बताएगी। और हम पिछले 8 साल से अपने वार्ड 84 में जनता के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया। जिस तरह से सर राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा बयान आया है कि हर वर्ष हर महिला को, जो गरीब महिला है, उनको 1 लाख रुपया मिलेगा। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ऐसा होने वाला अगर सरकार आती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आज़ाद हुआ था 45-50 साल देश को चलाया है और जो भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो करके दिखाया है। आज हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं तो हमें विश्वास है। हम आपको और आपके माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी अगर बोल रहे हैं तो 101% राहुल गांधी जी अपना वादा निभाएंगे। यह हमें विश्वास है अपने नेता राहुल गांधी जी पे। सर, जिस तरह से राहुल गांधी जी का एक और बयान आया है कि किसानों को कर्ज माफी मिलेगी, 50% का आरक्षण भी मिलेगा, क्या लगता है वाकई ऐसा होगा? मैंने अभी बोला था 45 से 50 साल कांग्रेस ने देश चलाया है और देश को बनाया भी है। ये कांग्रेस पार्टी की नीति है। एक अच्छी ऐसी नीति होती जो पूरे देश की जनता के काम आती है और इसी नीति के तहत कांग्रेस पार्टी आगे चलती है। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो राहुल गांधी करके दिखाएंगे। सर, जिस तरह से भाजपा सरकार ने अब तक अपनी नीति जमाई हुई है, क्या लगता है आपको? मोदी जी का कहना है कि 400 के पार सीटें लेके जाएंगे, तो क्या वाकई उनकी सीटें 400 के पार जाने वाली है? मैं आपके चैनल से माध्यम से बीजेपी के लोगों को पूछना चाहता हूँ, आज आप मुझे बताइए, जब सेंटर में बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रपति बीजेपी का है, अन्य सरकार माने अन्य राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री है, 302 सीट है। इतने में जब सब बढ़िया सरकार चल रही है, इनको 400 की क्या जरूरत पड़ गई? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो हमारा लोकतंत्र संविधान है, इसको खत्म करने के लिए इनको 400 सीट चाहिए। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोल रखा है, कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी जब तक जिंदा है, संविधान को बिल्कुल हम मरने नहीं देंगे और बिल्कुल हम इस राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से अभी लोकसभा के चुनाव रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में किस तरह का आंकड़ा रहा है? लोकसभा, देखिए लोकसभा का चुनाव अभी आपने देखा, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा आंकड़ा है और हमें विश्वास है बीजेपी की जो महंगाई से लोग परेशान थे, बेरोजगारी से जो परेशान थे, जो हर मुद्दे से लोग परेशान थे, उसमें उसी पे लोगों ने वोट की और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको अपना आशीर्वाद और वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। सर, जिस तरह से लगता है महंगाई का मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग कि अगर महंगाई जितनी आज बढ़ रही है, अगर आपकी सरकार आती है, राहुल गांधी अपनी सरकार बना लेते हैं, तो क्या ये महंगाई कम होगी? आप मेरे को बताएं, अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, देश में 140 करोड़ की जनता है, जनता तो कम नहीं हुई, महंगाई आज क्यों कम हो रही है ना? जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हमारी जो सरकार जब बनती है तो हमारी सरकार टैक्सों पे बिल्कुल टैक्स खत्म कर देती है। तो जब टैक्स खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली महंगाई कम हो जाएगी, जनता को राहत मिलेगी। जिस तरह से आज का युवा बहुत ज्यादा परेशान है, जीएसटी से परेशान है, महंगाई से परेशान है और हर घर की कोई ना कोई फैमिली नशे से परेशान है अपने बच्चों को लेकर, तो क्या लगता है अगर सरकार बनती है तो क्या सरकार से अपील करेंगे कि इन चीजों पे किस तरह से रोकें? देखिए, नशा जब तक बात आती है, आपने देखा कि अडानी एयरपोर्ट में कितना बड़ी खेप नशे की पकड़ी गई थी। किसी ने आरटीआई लगा के कुछ मांगा था
तो आज भी उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया। जब ये पार्टी इस तरह के ये काम कर रही है तो हम क्या विश्वास रखें? नशा तो आगे बढ़ता रहेगा जब तक ऐसी सरकारें रहेगी। कांग्रेस पार्टी आएगी तो नशा भी खत्म करेगी, महंगाई खत्म करेगी, बेरोजगारी खत्म करेगी, हैं। तो अब देखते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जनता को कितना हम राहत देते हैं, ये देखना एक दिलचस्प बात है। और हम बोल रहे हैं ये आम लोगों को 80% लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमें राहत मिलेगी। बिल्कुल सर, हमारा आखिरी सवाल है, जिस तरह से अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, उनके घर वाले जगह जगह जाके इंसाफ मांगते हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो अगर राहुल गांधी जी की सरकार आती है तो क्या अंकिता भंडारी के घर वालों को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। मैंने अभी बोला था कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पार्टी है। अगर लोकतंत्र में जनता के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आज उठा रहे हैं। जब राहुल गांधी जी ने अपनी जो उनकी यात्रा चल रही थी उसमें अंकिता भंडारी की आवाज उठाई थी। जिस दिन हमारी सरकार उत्तराखंड में आएंगे ये सब लोग जेल जाएंगे। सर, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव बिल्कुल करीब थे और भाजपा सरकार ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए, तो क्या लगता है कि इस तरह से कांग्रेस के खाते फ्रीज हो गए हैं तो आगे सरकार बढ़ेगी या यहीं की यहीं रुकेगी? देखिए, जब कोई सरकार जाने वाली होती है तो उन्हें एहसास हो जाता है, उनके मन में इतना डर है कि वो आज हमारे खाते सील कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 45 साल देश को चलाया, देश को बनाया, उनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए थे। भारतीय जनता पार्टी केवल 10 साल हुए और 6000 करोड़ रुपए आज अगर उनके अकाउंट में, तो कहां से आए ये पैसा? तो ये पैसा जनता का तो है, ये डरे हुए हैं। ये इनके क्या फर्क पड़ जाता है? ये सीट करे तो करा, हमने चुनाव लड़ा, अच्छे से लड़ा, चुनाव लड़ा, बढ़िया से चुनाव लड़ा। कांग्रेस कर्ताओं ने अपनी जान दे के चुनाव लड़ा है। हम और इस चुनाव हमारी जीत होगी, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। वेरी गुड। तो हमारे चैनल के माध्यम से पूरी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से बनेगी, क्या होगा, 4 जून तक किस तरह से रिजल्ट आएगा, क्या पूरी जनता को संदेश देंगे? आपके माध्यम से मैं देश की जनता को संदेश देता हूँ, हाथ जोड़ के संदेश दे रहा हूँ। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी पे अगर विश्वास रखा है और कांग्रेस पार्टी आपके कंधे से कंधे मिला के चलेगी। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन महंगाई भी कम होगी, रोजगार भी मिलेगा और जो भी जितने भी ये भ्रष्ट लोग हैं ये अंदर जाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा और सुना भी, आज हमारे साथ थे वीरेंद्र पवार जी, महानगर सचिव वरिष्ठ, और उन्हें जो आज बातें हमें कही है और जनता से सभी से अपील की है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी की सरकार आएगी, तो बहुत अच्छी बातें कही है। और उसके साथ साथ जो वीरेंद्र पवार जी में एक जुनून है, तो हम जनता से और सरकार से अपील करेंगे कि उन्हें पार्षद के रूप में जरूर चुने और उन्हें जनता से भी हम यही कहेंगे, अपील करते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा वोटों से उन्हें जिताए और उनका साथ दे और उन्हें पार्षद के रूप में चुने। मैं वीरेंद्र पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अगली न्यूज में कहीं ना कहीं किसी न किसी नई शख्सियत के साथ मिलूंगी। उसके बाद मैं इजाजत चाहती हूँ। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज, उसके साथ मेरे से